दर्शन करने के लिए। तो दीदी और मैं और याशी, मम्मी पहले ही जा चुकी है, अब हम जा रहे हैं। और मैं और दीदी आ गए हैं और देखिए इसमें बैठाएंगे गणपति बप्पा को और लेकर जाएंगे जहाँ पे विसर्जन करेंगे वहाँ पे। तो अभी मंदिर के अंदर देखिए ये थे हमारे गणपति जी जो हमारे मंदिर में आए हुए हैं और ये 10 दिन पहले आए थे और 10 दिन तक इनकी पूजा हुई है। और ये हमारे छोटू गणपति जी जो हमने बनाए थे और ये अनीक्षा के पास थे और अनीक्षा भी रोने लग गई थी। और ऐसे में ऐसा होता है ना कि जब भी हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं ना तो ये जब भी आते हैं तो रोना आ ही जाता है। हालांकि मैंने कभी भी घर पे नहीं रखे हैं, मंदिर में जब भी होते हैं, जब भी इनका विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं ना तो रोना आ ही जाता है, क्योंकि 10 दिन तक कितनी धूम होती है। हमारी गली के पास में ही मंदिर है तो डेली भजन वगैरह होते हैं और सब लेडीज इकट्ठी होती है, बहुत मस्ती करती है, भजन करती है इनके। और आज तो विसर्जन था तो देखो सभी कैसे गुलाल वगैरह भी लगा रहे हैं, फूल वगैरह बरसा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। लेकिन जब ये जाते हैं ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और हर बार ऐसा ही होता है, जब भी ये छोड़कर जाते हैं ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस बार तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं गणपति बप्पा के लिए मोदक नहीं बना पाई। और इस बार मैं सोच रही थी मोदक मोल्ड आ जाएगा तब बनाऊंगी, लेकिन वो टाइम पे आ भी गया था। लेकिन वही है ना, फिर शायद बप्पा को खाने नहीं थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रोज़ सोचती बनाऊं लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी कि नहीं बना पाई। और बस इस बात का तो दुख है ही। लेकिन हाँ, जो मेरे घर पे गणपति जी है जिनकी मैं पूजा करती हूँ, मैं उन्हीं को किसी दिन भोग लगा दूँगी तो मन को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ बप्पा के लिए मोदक बना दिए मैंने। और मैं घर पे तो कभी नहीं रखूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर इनका विसर्जन करूँगी, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी। बस मंदिर में जो आएंगे उनकी पूजा वगैरह हो जाती है, उन्हीं में शामिल हो जाऊंगी। लेकिन मैं घर पे इस तरीके से नहीं रखूँगी। हम दिवाली पर लेकर आते हैं गणपति जी को और उन्हीं की पूजा करते हैं पूरे साल। हम लोग विसर्जन नहीं करते तो मैं करूँगी भी नहीं। और बस इनकी एक झलक पाने के लिए बार बार देख रहे थे कि इनकी झलक मिल जाए। और बस इनके दर्शन किए, प्रसाद वगैरह लिया, थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह भी किए थे और फिर सभी इनके साथ साथ गए। मम्मी तो काफ़ी दूर तक गई थी, लेकिन मैं और दीदी घर आ गए थे। दीदी को जॉब पे जाना था और मैं भी घर पे आ गई थी फिर। और फिर पूरा दिन जो जैसे निकलता है कभी सो करके कुछ काम करके, तो पूरा दिन ऐसे ही निकला। और ये है फिर नेक्स्ट डे, मतलब आज की वीडियो जब ये आपके पास पहुंच रही है तब की। और ये सुबह मॉर्निंग में मैं जल्दी नहा धो के हो चुकी थी रेडी, क्योंकि आज हमारे घर पे है श्राद्ध और श्राद्ध चालू हो गए हैं ना, पूर्णिमा है तो आज हमारी दादी सास का श्राद्ध है। तो उसके लिए हमने खाना बनाया है। इसमें बना है तोरी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, पूरी, खीर, ये सब चीज़ें बनी है। और तोरी की सब्ज़ी हमारे यहाँ पे ज़रूर बनती है, वो मुझे भी नहीं पता क्यों, शायद हरी सब्ज़ी होती होगी इसीलिए बनती है, लेकिन बनती ज़रूर है। और फिर यश आ गया था आज किचन में मेरे पास बातें करने के लिए, क्योंकि आज ये था छुट्टी पे। इसकी मैम आज छुट्टी पे थी तो इसने भी छुट्टी कर ली। तो जब इसकी मैम छुट्टी करेगी तो ये भी छुट्टी करेगा, इसका बस ऐसा ही चलता है। और ये मुझसे इस तरीके की बातें कर रहा था कि मुझे पता है कि आज क्या है, और आज के दिन दादी जी चली गई थी, पापा जी की दादी जी, और मुझे डेट भी याद है। तो ये इस तरीके की बातें कर रहा था और मुझे इसकी बातें सुन सुन के ना बड़ी हंसी भी आ रही थी। और मैं पूड़ियाँ बना रही थी क्योंकि वो खाना खाने के लिए आ गई थी। जिनको हम आज के दिन खाना खिलाते हैं वो आंटी जी, हर बार उन्हीं को खाना खिलाते हैं हम लोग। तो पूर्णिमा के दिन हमारी दादी जी के श्राद्ध होता है तो उस दिन वही आती है और उन्हें ही हम लोग खाना खिलाते हैं, और जो दक्षिणा वगैरह देनी होती है उनको दे देते हैं। तो उनकी मतलब जब खाना खा रही थी तो मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बाद में बनाई है, तो आप आगे चल के देख लेना। अब ये दोबारा फिर से किचन में आ गया कि मैं पापा से पूछ के आया हूँ कि किस डेट को दादी जी एक्सपायर हुई थी, किस डेट को। तो ये इशारे में बता रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, अपने काम पे ध्यान दे, क्योंकि बाहर बस उन्होंने खाना खा ही लिया था और मम्मी इनको दे रही थी जो दक्षिणा वगैरह देते हैं वो। तो ये आंटी जी हैं जो हमारे घर आती हैं और हम इनको हर मतलब पूर्णिमा के दिन अपनी दादी जी के श्राद्ध वाले दिन इनको खाना खिलाते हैं। तो सब ने बस इनके पैर वगैरह छुए और
फिर यश की बारी थी और ये फॉर्मेलिटी सी करके जा रहा था, लेकिन इसके पापा ने फिर इसको टोक दिया। हाँ, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा था कि मैं अंडरवियर बनियान में हूँ, नहीं आऊँगा, लेकिन इसके पापा इसको ले आए और फिर इसने धोख वगैरह खाई और धर्मश्री ने भी धोख खाई। तो हमारे इस तरीके से श्राद्ध में पूजा होती है। और आपके यहाँ पे कैसे पूजा होती है और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे लड्डू का आज का श्रृंगार ये था। और आंटी जी खाना खाकर जा चुकी थी, मतलब सुबह के टाइम काफ़ी देर हो गई, 8 बजे आई थी और अब करीबन 11:30 का टाइम हो रहा है। तो हम लोगों ने भी खाना खा लिया। यासी स्कूल से आ चुकी है तो उसको भी खाना वगैरह खिलाया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आज बस वो सैंडविच लेके गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी का टाइम था ना, तो स्कूल भी जल्दी होता है, इसलिए बच्चों के लिए मैंने सैंडविच बना दिए थे। और यश तो आज गया ही नहीं स्कूल, यश ने तो वैसे ही छुट्टी कर रखी थी। और जिस दिन वो छुट्टी कर लेता है ना, उस दिन तो वो रेल बना देता है सबकी। कभी उसको फ़ोन चाहिए होता है, कभी उसको खेलना होता है, कभी क्वेश्चन करना होता है। बहुत पता नहीं सबके ही बच्चे ऐसे होते हैं या हमारे ही है, तो बच्चे शायद सबके ही ऐसे होते होंगे। सबको पता है अपने अपने बच्चे की वो कैसे हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।